42वां संविधान संशोधन अपना महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है, जो कि 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है और ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है अब तक का। हुआ कब था? 1976 में। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। कौन से संविधान के रूप में? लघु संविधान के रूप में। इस संविधान संशोधन की सबसे बड़ी बात है कि इसने सवर्ण सिंह जो समिति बनी थी उसकी सिफारिशों को प्रभावी किया और संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो शब्द हैं ये 1976 में जोड़े गए थे। कब? 1976 में। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन करके। तो संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना का एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है कि हर शब्द का प्रस्तावना में क्या अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्ष का क्या भाव और क्या आदर्श है, क्या अर्थ है, अखंडता शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नए भाग 4 में एक नया भाग जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। कौन सा भाग? 4 और नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए 1976 में। वर्तमान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, उसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में भाग 4 जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य दिए गए नागरिकों को। तो मूल संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। कितने? 10। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया। इस संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई प्रशासनिक अधिकरणों तथा अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई और एक नया भाग जोड़ा गया संविधान में। वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानी 2001 तक लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा थी उनकी सीटों को निश्चित कर दिया गया 1971 की जनगणना के अनुसार। फिर 2001 के बाद पुनः 2026 तक वही सीटें रखी गई। सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। वर्तमान में जब महिला आरक्षण बिल आया हुआ है संसद में और उस पर डिस्कस हो रहा है, उस पर विचार हो रहा है संसद में, तो ये बात रखी गई है कि 2026 तक फिक्स कर दी गई थी लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को। अब ये मुद्दा उठ रहा है कि 2026 में नए परिसीमन के आधार पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये 2026 में सीटें बनाई जाएंगी, वो 2021 की जनगणना के आधार पर होगी। वर्तमान में जो सीटें हैं वो ध्यान रखें आप 1971 की जनगणना के आधार पर, जो कि वर्तमान में लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटों की संख्या बढ़ेगी। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया था। पुनः 44वें संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष से जो 6 वर्ष किया गया था, 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया 1978 में। तो वर्तमान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल सामान्यतः कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल चल रहा है अभी। उस समय कितना किया गया था? 6 वर्ष। ये ध्यान रखें। कंपटीशन की दृष्टिकोण से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो कंपटीशन के दृष्टिकोण से आपका नॉलेज वर्धन के लिए, आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। एक और व्यवस्था इस संविधान संशोधन में की गई, वो की गई DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, नीति निर्देशक जो तत्व है
उनको क्रियान्वयन करते समय और कानून बनाते समय उनको इस आधार पे अवैध करार नहीं दिया जा सकता कि किसी वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। ये बाद में तय किया गया था 1980 में। उससे पहले लोकसभा में इस पे विचार चल रहा था कि नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मूल अधिकार। तो 1976 के संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि यहाँ बात स्पष्ट हो रही है कि किसी भी आधार पे नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा बनाए हुए कानून को इस आधार पे अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वो किसी मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं। संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने की शक्तियां दी गई और ये स्पष्ट किया गया कि ये कानून मौलिक अधिकारों से प्रभावित नहीं होंगे। नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? 4 में। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए नीति निर्देशक तत्व और जोड़े गए। कौन कौन से? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का एक दूसरा नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता वाला। एक तीसरा जोड़ा गया कि पर्यावरण का संरक्षण भी करें, संवर्धन भी करें, वन भी बचाएं और वन्य जीवों को भी बचाना है। भारत के किसी भी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि पहले 6 माह थी, वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 1 वर्ष। किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था बनाने की स्थिति यदि गंभीर हो जाए तो उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार सशस्त्र बलों को भेज सकती है। ऐसी शक्तियां दी गई। 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर 5 जो विषय थे उनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में भेजा गया। अब ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया हुआ है, क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संघीय व्यवस्था को अपनाया। संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण हमने शक्तियों का विभाजन कर रखा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में कानून संसद बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, राज्य सरकारों की जो भी विधानमंडल होगा वो कानून बनाएगा। समवर्ती सूची पे संसद और राज्यों के विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन यदि विवाद की स्थिति हो तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा, ऐसी व्यवस्था है। तो संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में जो विषय हैं वो 66 और समवर्ती सूची में जो मूल विषय हैं वो हैं 47। अब राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए, तो इसको 52 मान सकते हैं और इसको 61 मान सकते हैं। लेकिन मूल विषय यही गिने जाएंगे। कंपटीशन की दृष्टिकोण से आप ध्यान रखें, 97, 66 और 47। 5 विषय जो राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए वो कौन से थे? शिक्षा पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ वन और वन्य जीव और पशु पक्षियों का संरक्षण जो भी विषय हैं इन पे राज्य सरकार यानी राज्यों का विधानमंडल और संसद दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। नाप तोल का मुद्दा हो या विषय हो तो भी दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी। तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके कंपटीशन के दृष्टिकोण से और आपके नॉलेज को बढ़ाने के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण कंटेंट मैंने तैयार किया। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।